एक माता मुझे कहती थी कि मेरी जो बहू है, कहती कि मैंने हमेशा उसका साथ दिया, है ना, अच्छे बुरे में हमेशा उसका साथ दिया। फिर कहती एक बार क्या हुआ कि किसी पड़ोसी ने मेरे बारे में कोई कंप्लेन कर दी। उसका भी कुछ, है ना, कुछ वो तंग करना चाहता था, तो उसने कुछ रिपोर्ट कर दी। तो उस टाइम मेरी बहू ने मेरा साथ नहीं दिया, है ना। जब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो बहू ने साथ नहीं दिया। तो मुझे अपने मन में बहुत अशुद्ध फीलिंग्स आई। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी बहू है, हम साथ में घर में रहते हैं, मैंने इसके साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन इसने मेरा उस घड़ी साथ नहीं दिया जब इसको देना चाहिए था। तो मुझे उसको देखने से ही ना, कहती जैसे अशुद्ध फीलिंग्स का गुबार आता। तो कहती मुझे उसको देखने से ही ऐसा लगता कि अब मुझे इसके साथ घर में नहीं रहना है ना। और वो ऐसे बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं भी उसको क्या कहूँ, तो वहाँ पर उसका जो फ़र्ज़ था उसने वो निभाया नहीं। तो मुझे कहती कि मैं इन अशुद्ध फीलिंग्स को कैसे हटाऊं, क्योंकि मैं गलत क्या कह रही हूँ। जब हम इकट्ठे हैं, क्या वो मुझे जानती नहीं है, इतने साल हो गए। तो जब बात हुई तो उसको मेरी तरफ से गवाही देनी चाहिए थी, उसको मेरी तरफ से सपोर्ट मुझे करना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे मुझे याद है कि जैसे होता है ना, कई बार आप सोचते हैं कि दो पहलू होंगे, हो सकता है बहू सोचती होगी कि गलत है ये व्यक्ति, है ना, तो इसीलिए साथ नहीं दिया होगा। लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं था, क्योंकि एक बार बहू से भी बात की तो वो कहती है कि अब कौन सही है कौन गलत है, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, है ना, मैं बस उसमें जाना ही नहीं चाहती थी। तो वो भी जैसे ऐसा नहीं कि कोई उसको कोई ऐसा था कि सच में ये गलत है या कुछ, लेकिन वो उस बात से दूर रही। तो अब आप देखो, ऐसे केस में जब माता कहती तो मुझे कहती आप मुझे बताओ, ज्ञान के आधार से ही बताओ कि किस प्रकार इन अशुद्ध फीलिंग्स को हटाएं, है ना। तो आज जैसे बाबा का वरदान है, तो उस समय भी बाबा की यही शिक्षा उनको दी कि इस बात में मत जाओ कि वो राइट है या वो रॉन्ग है या वो कैसे हैं। वो कैसे हैं उसमें जाओ ही नहीं, मैं कौन हूँ इसमें जाओ, है ना। तो जैसे आज बाबा कहते हैं कि हमेशा अपने आप को स्वमान में स्थित करो कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, है ना। उसका पाठ साधारण है या उसका पाठ कैसा है, उसमें मुझे जाना ही नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम रॉन्ग और राइट में चले जाते हैं, तो कई बार दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो हमारी अशुद्ध फीलिंग राइट है ना। जैसे अभी आप सोचो कि इस केस में जैसे सुनाया कि बहू है, घर में रहती है ना, वो उसकी सास है। तो देखा जाए तो जब सास पे मुसीबत आई तो दुनिया के हिसाब से क्या कहेंगे कि उसको कम से कम ऐसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर मान लो किसी ने कुछ भूल की और आपने भी अगर अशुद्ध फीलिंग्स लाकर अपने मन को ख़राब किया, तो फिर दो भूलें मिलकर एक सही तो नहीं बनाएंगे ना,
टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात हो जाए, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सामने वाला ऐसे ही कुछ बिहेव कर रहा है, लेकिन कई बार आपकी जो सच में जो बात होती है ऐसी होती है कि आपके अंदर आएगा कि दिल से अशुद्ध फीलिंग्स आ रही है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि उस समय पर भी आपको क्या याद रखना है कि मैं कौन हूँ। उसमें नहीं जाओ कि वो कौन है या उसने क्या किया या उसने ठीक किया या नहीं किया, क्योंकि जब उन बातों में चले जाएंगे ना कि उसने क्या किया, उसने गलत किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो जैसे ही उन बातों में जाएंगे आपको 50 कारण मिलेंगे कि अशुद्ध फीलिंग में रहें और दुखी होते रहें और अपनी भावना को भी खराब करते रहें। लेकिन बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अपने अंदर ये संकल्प करना है, ये स्वमान में अपने को स्थित करना है कि मैं कौन हूँ। वो कोई भी हो, उसने कुछ भी किया हो, उससे मेरी फीलिंग्स का क्या लेना देना है। और जैसे बाबा ने हमें पहला पाठ पक्का किया है कि यू थिंक एज यू आर, यू फील एज यू आर। जैसे आप हैं वैसे संकल्प, वैसे फीलिंग्स आप क्रिएट करते हैं। तो मुझे अपने स्वमान में स्थित रहकर अपने आधार से, अपने स्वमान के आधार से फीलिंग्स और संकल्प क्रिएट करने हैं। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं और फिर बाबा हमें कहते हैं जब कोई आत्मा इस श्रीमत का पालन कर लेती है तो उस पर बाबा के वरदानों की वर्षा होती है। क्योंकि बाबा को क्या चाहिए, बाबा को चाहिए एक क्लीन इंस्ट्रूमेंट। बाबा को संगम युग में अपना कार्य करने के लिए एक ऐसा निमित्त बच्चा चाहिए जो मन बुद्धि से क्लीन और क्लियर हो। तो जो बच्चे अपने संकल्प, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखते हैं, जो बाबा की श्रीमत को पालन कर कर मन को साफ रखते हैं, वो बच्चे बाबा के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और बाबा के वरदानों की वर्षा उन बच्चों पर होती है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं उनको हमेशा सेवा में सफलता मिलेगी, क्योंकि सेवा में जितना आप क्लीन इंस्ट्रूमेंट है ना, आपके अंदर किसी के भी प्रति अशुद्ध भावनाओं की इंटरफेरेंस नहीं है, तो फिर आपके द्वारा बाबा बहुत सेवा का कार्य कराएगा। तो बाबा इसीलिए कहते कि हर एक के लिए अपने मन को बिल्कुल साफ रखो। और उसका फॉर्मूला क्या है कि अपने को बिल्कुल ये याद दिलाओ मैं कौन हूँ, उसने क्या किया, वो कौन है, वो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या करते हैं, उसमें हमें जाना ही नहीं है। हमें उनके हिसाब से फीलिंग क्रिएट नहीं करनी है, हमें अपने हिसाब से फीलिंग क्रिएट करनी है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। आप में से कौन कौन है जो सदा शुद्ध फीलिंग्स रख पाते हैं? हाँ, किसी के प्रति भी कभी अशुद्ध फीलिंग नहीं रखते, ऐसे हैं कोई? हाँ, ऐसे अगर हैं तो बाबा कहते हैं मैं आप पर वरदानों की वर्षा करता हूँ। तो अभी अनुभव करना कि बाबा वरदानों की वर्षा कर रहे हैं हम पर, ठीक है ना। अच्छा, अब आज बाबा कहते हैं हमें कि सेवा जो है, बाबा कहते हैं कि सेवा की युक्ति, बाबा ने सेवा के लिए सावधान किया है कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, है ना। ऊंच तकदीर बनानी है तो सेवा करनी पड़ेगी। और बाबा हमें कहते हैं कि जो विष की लेन देन छोड़कर अमृत की लेन देन करो। मतलब क्या हुआ इसका? विष की लेन देन छोड़कर अमृत की लेन देन करो मतलब किसी से भी मिलते हैं तो व्यर्थ की बातें,
व्यर्थ की भावनाएं, विकारी बातों का एक्सचेंज ना कर कर। आजकल क्या है, मनुष्य एक दूसरे के प्रति जो एक्सचेंज करते हैं, चाहे बोल के रूप में, चाहे मैसेज के रूप में, चाहे एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन सब का आधार क्या होता है, व्यर्थ और विकार, है ना। मुझे याद है हमारे सोसाइटी में एक बार RWA का ग्रुप बना, है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसमें किसी ने गंदे चित्र पोस्ट कर दिए तो फिर उस ग्रुप को डिज़ोल्व करना पड़ा, है ना। तो हम ऐसे विचार कर रहे थे कि मनुष्य का आजकल क्या हाल है, वो कितने गंदे मैसेजेस सारे दिन में इधर उधर पोस्ट करते होंगे कि उनको होश भी नहीं रहता कि कहाँ पर क्या पोस्ट कर दिया, है ना। तो आज मनुष्य किसी से भी मिलता है, बात करता है, ग्रुप बनाता है, मैसेज भेजता है, फ़ोन करता है, तो उन सब बातों का और एक्सचेंज का आधार क्या होता है, व्यर्थ और विकार, है ना। मिलते भी हैं तो सबसे पहले पूछेंगे कौन सी शराब पिएंगे, है ना, या कोई ना कोई इस प्रकार की, है ना, किस प्रकार का शुद्ध भोजन खाएंगे, तो यही सारी बातें रहती हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो एक दो से मिलकर एक दो को सिर्फ पतित और विकारी बनाने का कार्य ही करता है, लेकिन हम बच्चों को एक दूसरे को क्या करना है, ज्ञान अमृत की लेन देन करनी है। आप देखो सेंटर पर कोई आता है तो जैसे कोर्स करने आते हैं तो 1 घंटा क्लास हो जाती है, उसके बाद नॉर्मली सभी कहते हैं पता भी नहीं चला 1 घंटा हो गया, और तो कहीं जाते हैं तो 1 घंटा महसूस होता है कि 1 घंटा हो गया, लेकिन यहाँ बैठते हैं ज्ञान सुनते हैं तो पता भी नहीं चलता और इतना अच्छा लगता है और सारे दिन के लिए जैसे कुछ मिलता है। लेकिन इसमें जो सावधानी रखनी है वो क्या है, वो सावधानी इस बात की है कि कभी ऐसा ना हो कि अमृत की लेन देन की आड़ में विष की लेन देन हो रही हो, है ना क्योंकि क्या है ना, माया बड़ी दुष्टर है और आत्माओं का आज क्या हाल है, विकारी संस्कार बहुत तीखे हैं, ठीक है। अब आप देखो कई बार क्या होगा, माताएं जो है वो भाइयों को ज़्यादा ज्ञान सुनाएंगी, भाई जो है वो माताओं को ज़्यादा ज्ञान सुनाएंगे। तो ये सब भी क्यों होता है, क्योंकि वो जो अमृत की आड़ में विष की लेन देन होती है। तो ये जो माताएं माताओं को ज्ञान सुनाए, भाई भाई को ज्ञान सुनाए, है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसमें भी देखना होता है कि हमारी जो वृत्ति है वो कहाँ जा रही है। मुझे याद है, देखो एक माता थी, तो वो क्या ना कि जैसे किसी को ज्ञान सुनाती थी रोज़, है ना, लेकिन ज्ञान सुनाते सुनाते और धीरे धीरे वो दोनों ही क्लास से गायब हो गए, है ना। पहले तो उस ज्ञान सुना सुना के उस भाई को क्लास में लेकर आई, फिर वो दोनों ही गायब हो गए, है ना। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक माता जो थी वो मुझे कहती कि मैं टूर पर गई थी, है ना, वो जॉब करती है तो टूर पर गई थी, तो कहती कि एक भाई जो है उससे मैं बात करने लगी, तो मैं उसको ज्ञान सुनाने लगी, वो भी इतना मुझे ज्ञान सुनाए, मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल बाबा के बच्चे हैं, भले ही वो कभी सेंटर नहीं गए हैं, कभी उन्होंने कोर्स नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल बाबा के बच्चे हैं, इतना फ्रीक्वेंसी हमारी मैच की, है ना। उसके बाद वो मुझे कहने लगे कि आप जो भोजन लेकर आई हैं वो तो ऐसे बासी हो गया होगा, तो क्या है, हम भी तो सात्विक मेंटालिटी के ही है ना, तो हमारे घर से आप भोजन खा लो, इसमें क्या जाता है, आपने तो अभी इतनी देर बात की, आपको तो पता चल ही गया कि हम किस प्रकार के लोग हैं। और ऐसे करके वो जो भाई है वो उसको भोजन भी खिला दिया, ठीक है।
और उसके बाद 2 दिन के बाद उसको जैसे जैसे वो जो टूर में अनुभव हुआ कि ये जो आत्मा है ये तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी ये दिख रही थी पहले दिन, तो फिर उस माता को बहुत पछतावा हुआ है ना। तो मैंने उस माता को कहा कि देखो ये सब भी क्या है, हम भी मर्यादा विहीन हुए ना, चाहे कोई कैसा भी है, हमें जिस आत्मा से हम आज मिले हैं, है ना, जिसका हमें कुछ अता पता नहीं, उसके हाथ से हमें भोजन खाना ही क्यों है, वो तो हमारी मर्यादा ही नहीं है, है ना। हम तो उसके, इवन बाबा कहते हैं कोई ब्राह्मण भी है लेकिन हम उसके पुरुषार्थ को नहीं जानते, तो हमें उसके यहाँ से भोजन क्यों खाना है ना। हमें तो दीदी को पूछना है कि ये जो परिस्थिति है तो इसमें क्या करेंगे, ये भी नहीं कहना है कि इनके हाथ से भोजन खा सकते हैं या नहीं। अगर खा सकते हैं या नहीं पूछेंगे तो दीदी को लगेगा कि हाँ इनके मन में शायद है कि इनके यहाँ से भोजन खाएं, है ना। तो आप परिस्थिति बताएंगे, उसमें जो मदद हमसे हो सकेगी हम करेंगे। तो आप सोचो कि मनुष्य कैसा होता है कि विष की लेन देन जो होती है वो ज्ञान अमृत की लेन देन की आड़ में भी हो जाती है। और मैंने तो आपको पहले भी सुना है ना, एक भाई जो था उसने एक बहन का कोर्स कराया कराया और फिर उससे शादी की और भारत से बाहर ही चला गया, है ना, कुमार था। तो ये भी क्या है कि कोर्स कराना भी एक बहाना है और ये सारी बातें चलती हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं ये भी जो मर्यादाएं हैं, माताएं माताओं को ज्ञान सुनाए, भाई भाई को ज्ञान सुनाए। अच्छा, फिर माताएं माताओं को ज्ञान सुनाए, उसमें भी क्या होगा, ज्ञान की जगह किटी पार्टी होने लगेगी, है ना। एक माता के यहाँ पाठशाला खुली तो पता चला कि सारी माताएं 11 बजे 12 बजे जो भी उसका टाइम था वहाँ इकट्ठी हो जाए और खूब इधर उधर की चुगली चपाटे करे और प्लस एक वरदान स्लोगन पढ़ के निकल जाए, है ना। तो और उनका कोई न सेवा न कुछ भी नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये भी क्या होता है कि अपने जो पुराने संस्कार हैं उनके प्रति हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार लगता ऐसा है कि ज्ञान अमृत की लेन देन हो रही है लेकिन हो रही होती है विष की लेन देन, है ना। कई बार ऐसा होता है, देखो बहुत सूक्ष्म बातें भी होती है, जैसे आप किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा लेकिन आपको बहुत खुशी हो रही है, इसलिए नहीं कि उसको बाबा का परिचय मिला, इसलिए कि आपको लग रहा है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और इसको मैंने समझा दिया, तो आपके देहाभिमान की पुष्टि हो रही है ना, देहाभिमान की पूर्ति हो रही है। मुझे एक भाई कहता था, एक कुमार था, उसको मैंने एक बार कोर्स कराने के लिए दिया, तो कहता था इतने बड़े आदमी को मैंने कोर्स कराया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैंने कहा वो बड़ा आदमी वो कैसे हुआ, बड़े आदमी तो आप हो ना, आप अपने स्वमान में स्थित होकर कोर्स कराओ, है ना। फिर वो उल्टा स्वमान में आ गए, मैं बड़ा आदमी हूँ वो छोटा है। तो बाबा कहते ये सब भी क्या है, बहुत सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं लेकिन उसमें भी देहाभिमान अनेक प्रकार से आ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जब हम सेवा की बात करते हैं तो सेवा से पुण्य का खाता जमा हो उसके लिए बहुत पवित्रता चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि सेवा की खुशी नहीं होती है लेकिन सेवा की उस प्रोसेस से खुशी लेने लगते हैं, है ना। एक होता है कि सेवा की खुशी है लेकिन कई बार सेवा के प्रोसेस से, सेवा की प्राप्ति से हमें खुशी हो रही है, तो वो जो बातें हैं उसको हमें ध्यान देना है। इसीलिए बाबा कहते कच्चा फल अगर खा लेंगे तो पकेगा कैसे। तो प्रोसेस में ही इतने खुश हो गए या प्रोसेस में ही आप संबंध बनाकर निकल पड़े, है ना, या कोई ऐसी बात हो गई है, तो इन बातों का हमें ध्यान देना है। बाबा तो हमें कहते हैं कि हर आत्मा को ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते देखो आज बाबा ने साफ साफ जो बात मुरली में कही, जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं
तो हमारा तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ हमारा तन मन धन हर सेंटर के कार्य में हमारा कुछ ना कुछ लगना चाहिए, है ना। दूसरी बात है, जब हम ये तन मन धन लगाते हैं उसके साथ अगर हम सेवा भी करते हैं, है ना, उसके साथ अगर हम कुछ ना कुछ किसी को ज्ञान रतन भी देते हैं, समझाते भी हैं। देखो, किसी भी आत्मा को ज्ञान सुनाना या उसको ज्ञान सुनाकर इस लायक बनाना कि वो क्लास में जुड़े, पालना ले, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी भी आत्मा को इंडिविजुअली हमेशा पालना नहीं दे सकेंगे। तो उसको ज्ञान सुनाकर इस लायक बना देना कि वो फिर सेंटर से जुड़ जाए, ऑनलाइन जुड़ जाए, कैसे भी जुड़ जाए। तो बाबा कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हम ये दोनों चीज़ें कर पाएँ तो हमारे जैसा ऊंच पद किसी का भी नहीं होगा। लेकिन इसमें हमें बहुत ध्यान देना है कि कहीं माया बीच में, है ना, अपना खेल ना खेल जाए और पता चला कि क्लास मिस हो गई और बोल रहे हम कोर्स करा रहे, है ना। ऐसा होगा कि अगली बार पूछा 5:30 बजे कहाँ थे, 7:30 बजे कहाँ थे, तो कहेंगे कि कोर्स करा रहे थे, है ना। तो बाबा से भी ज़्यादा प्यारा वो लगने लगा है, उसको इतना कोर्स करा रहे हैं कि और बाबा की मुरली और मंथन नहीं हो रहा है ना। तो ये भी बातें जो हैं ये हमें ध्यान देनी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी अपनी नरिशमेंट, हमारी दिनचर्या, फिर जैसे भाई आपको हमेशा बताते हैं समय की, स्थान की, हर चीज़ की मर्यादा होती है। जैसे मान लो कोई आपको रात को 9 बजे के बाद रोज़ फ़ोन पर ज्ञान चर्चा करने का मन होता है किसी का, है ना। तो इन बातों को हमें एंटरटेन नहीं करना है। हर चीज़ का एक समय होता है ना। और ऐसा भी नहीं आप किसी कोर्स करा रहे, मान लो फ़ोन पे ही करा रहे, लेकिन आप उसको जब करा रहे हैं, बात सुना रहे हैं बाबा की, तो उसका फिक्स टाइम होना चाहिए। वो आत्मा भी अपना समय निकाल कर आए और वो बात सुने। ऐसे नहीं कि आज वो 3 बजे सुन रहे हैं, कल वो 4 बजे सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। और अपना जो पुरुषार्थ का समय है वो भी पक्का करना है। लेकिन उससे भी पहले हमें अपना तन मन धन बलिहार करना है, क्योंकि अगर हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या सिखाएंगे, है ना। जब हम खुद, हमारे अंदर खुद के अंदर ही धारणा नहीं है तो हम उसको क्या सिखाएंगे, है ना। तो जैसे अभी देखो, पीछे मुझे एक बहन कहती थी कि मुझे ब्रह्मा भोजन बनाने में, है ना, सेवा करने दो। तो मैंने उसको कहा आप तो ब्रह्मा भोजन खाते भी नहीं हो, है ना। वो कुछ ऐसा डाइट लेती हैं जो वो खाती भी नहीं है। तो मुझे कहती नहीं वो मेरा डाइट है। तो मैंने कहा जब आपको ब्रह्मा भोजन का महत्व ही नहीं पता कि ब्रह्मा भोजन तो दुख भंजन भोजन है ना। इसमें कोई बात नहीं है कि आप थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, वो अलग चीज़ है, वो आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई ब्रह्मा भोजन स्वीकार ही नहीं करता तो आप विचार करो कि उस आत्मा को तो ब्रह्मा भोजन का महत्व ही नहीं पता, तो वो आत्मा फिर ब्रह्मा भोजन बनाएगी कैसे, है ना। तो मैंने उनको कहा कि ये बात तो हो ही नहीं सकती ना। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझनी होती है कि किसी भी आत्मा को तैयार करना, अब 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब मानो हमारी अपनी ही एक सब्जेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है ना, हम कोई सेवा खुद ही नहीं करते, तो फिर उस आत्मा को हम ज्ञान योग क्या सिखाएंगे जब उसका प्रूफ जो है वो सेवा ही हम नहीं करते, है ना। हम अगर बाबा के कार्य में, सेवा 2 प्रकार की होती है। सेवा की सब्जेक्ट जो है उसमें 2 बातें आती हैं। एक है यज्ञ सेवा, जो सेंटर पर कार्य चलता है उसमें सहयोगी बनना। दूसरी होती है नई आत्माओं की सेवा, है ना, जो आत्माओं की, पुरानी दुनिया में आत्माओं की सेवा। तो जब हम खुद ही यज्ञ सेवा नहीं करते तो किसी आत्मा को फिर हम क्या सिखाएंगे, है ना। तो इसीलिए इन बातों को हमें समझकर चलना है। तो ये है दूसरी बात। फिर बाबा आज कहते हैं हमें कि नई दुनिया के लिए मैं तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ
और नई मत देता हूँ। और नई बातें बाबा हमें क्या सुनाते हैं? तो बाबा ने आकर हमें सुनाया स्वर्ग और नर्क का अंतर, है ना। कभी आपने सोचा था बाबा के आने से पहले, बाबा का बनने से पहले, कभी उस दुनिया की कल्पना भी बुद्धि में आई थी जिस दुनिया में कोई विकार नहीं है? कभी सुना था कि ऐसी भी दुनिया होती है जो संपूर्ण निर्विकारी है, जहाँ कोई भी विकार नहीं है? तो ऐसी दुनिया की तो कल्पना भी हमारी बुद्धि में कभी नहीं आई थी। तो ये जो नई बातें हैं, है ना, कि ऐसी भी दुनिया होती है जो स्वर्ग कहलाती है, जहाँ हर एक आत्मा संपूर्ण निर्विकारी होती है। और फिर आज कलयुग में हर एक के अंदर विकार है। ये दो बातें, नई बातें बाबा हमें समझाते हैं, है ना। तो बाबा हमें सबसे पहले वो जो नई दुनिया है जहाँ एक भी विकार नहीं है, वो बात हमारी बुद्धि में आती है। मैं अपने मन में जब मैं ज्ञान में आई ना, तो सोचती थी ऐसी दुनिया जहाँ मोह नहीं है, ऐसी दुनिया जहाँ ऊंचे नीचे का भान नहीं है, ऐसी दुनिया कैसे हो सकती है ना। जैसे दुनिया में तो आज मनुष्य क्या सोचता है, हम बड़े हो जाएंगे, हम कोई पद पर बैठ जाएंगे तो हमें 4 लोग नमस्ते करेंगे, है ना। तो और ऐसी दुनिया जहाँ नमस्ते की वैल्यू नहीं है है ना, कि नमस्ते तो करेंगे लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपको, कि कोई नमस्ते कर रहा है उससे आपका अभिमान नहीं बढ़ता। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया की तो संकल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। तो ये नई बातें बाबा हमें समझाते हैं। और फिर नई मत बाबा हमें देते हैं। और वो नई मत क्या है कि तुम्हें यज्ञ जप तीर्थ, है ना, पाठ पूठ करने से कुछ नहीं होगा, है ना, गोलगप्पे खाने से, आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आजकल ये सारी भी मतें निकली है ना। पहले तो कहते थे ये पाठ करो, ये ऐसा करो। आजकल तो जाते हैं तो फिर मुझे याद है एक माता कहती थी कि मेरे युगल जो हैं वो यहाँ नहीं आना चाहते, दूसरे गुरु के पास जाना चाहते। तो मैंने पूछा माता को कि ऐसे क्या उनको वहाँ मिला गुरु के पास जो वहीं जाना चाहते? तो कहती है सिगरेट पीते हैं ना, तो वो जो गुरु हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप पत्नी हैं, आपका पत्नी धर्म है कि जिस बात में पति को सुख मिले उससे उसको नहीं रोकना। तो ये बड़े खुश हो गए, है ना। तो रोज़ सुबह 7 बजे तैयार हो जाते कि गुरुजी के पास चलते, वो आपको अच्छी राय देते हैं, है ना। तो क्योंकि गुरुजी ने कहा कि आप जो है आप ये सिगरेट पिए तो आप मना मत करना, क्योंकि ये तो पत्नी धर्म के खिलाफ है। तो कहती और यहाँ आने से आप लोग कहते हो कि निर्विकारी बनो, पवित्र बनो, तो इनको तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, है ना। वो अलग बात है कि वो भाई बाद में बहुत अच्छा ज्ञान में चले, अभी तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन जितना समय रहे ज्ञान में बहुत अच्छा चले। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से दुनिया में तो आजकल कैसी मतें हो गई हैं, है ना, कि पति शराब पिए, पति सिगरेट पिए तो पत्नी धर्म है कि उसको उस प्रकार से भी एक्सेप्ट करो या उसमें भी खुश रहो। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें नहीं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नई मत है पवित्र बनो। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें सुख शांति की जीवन चाहिए, सुख शांति की दुनिया में जाना है, तो तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई यज्ञ जप तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पवित्र बनना है ना। और बाबा कहते हैं ये जो पवित्र बनना है उसके लिए जो मुख्य बात आज बाबा ने समझाई कि देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूलना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, इस देह की हर इंद्री पतित है। देह के धर्मों में ऐसी बहुत मतें हैं जो पतित बनाने के लिए प्रेरणा देती हैं, है ना। आप सोचो कुछ नहीं भी तो भारत में कितने ऐसे व्रत त्योहार हैं जो अच्छा दूल्हा मिले उसके लिए होते हैं, है ना। अच्छी शादी हो, अच्छा वर मिले, उसके लिए कितने सारे व्रत त्योहार होते हैं।
तो आप सोचो कि पतित बनाने की मत के आधार से धर्म में भी कितनी बातें हैं, है ना। या आप सोचो कि भय बिठाने के आधार से भी, जैसे करवा चौथ नहीं करेंगे तो पति जो है ना, उसका अनिष्ट हो जाएगा, या इस प्रकार की बातें भी जो हैं ये भी चलती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो पतित बनाने की मतें हैं, पतित बनाने की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि हर बात ऐसी है, लेकिन धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो विकारी बनाने की आधार से बनती है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर हम देह के धर्मों से भी ऊपर नहीं उठेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पतितपना, क्योंकि आप देखो कि धर्म में भी कहीं ना कहीं अच्छा साथी मिलना, है ना, अच्छा कंपेनियन मिलना, इन बातों को बहुत ऊंचा किया गया है कि ये एक सौभाग्य की बात है। लेकिन सच में देखा जाए तो आज कलयुग अंत में ऐसा नहीं है। आज तो शिव बाबा का बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है। संगम युग में शादी करना, अच्छा वर मिलना, मैं तो समझती हूँ बुरा वर मिलने से भी अच्छा वर मिलना हो गया है, क्योंकि वो तो आपको, है ना, संगम युगी भाग्य से ही वंचित कर देगा। वो तो इतना अपने मोह जाल में आप फंसे रहेंगे कि आप पुरुषार्थ कहाँ करेंगे और कहाँ अमृत वेला करेंगे और कहाँ क्या करेंगे। तो अच्छा कहते उसमें फंसे रहेंगे। तो इसीलिए तो दुनिया में भी कहते हैं ना, दुख में भगवान ज़्यादा याद आता है। तो आज तो संगम युग में अगर देखें तो दुख देने वाले हमारा भाग्य ज़्यादा बनाते हैं, जो अपेरेंटली सुख देते हैं वो तो हमें भाग्य से वंचित कर देते। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि ये जो देह के धर्म है, फिर आप विचार करो, मानो देखो अभी मुझे एक माता कहती थी कि हमारे यहाँ पितृपक्ष हो रहे हैं ना, तो कहती कि हर बार मेरी सास जो है कुछ ना कुछ फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देती है कि इस तरह से ये पूजा करना, उस तरह से वो पूजा करना, और हर बार गलती हो जाती है और उसके कारण 1 महीने तक झगड़ा होता है कि तुमने पितरों का सम्मान नहीं किया, है ना। तो अब आप सोचो कि ये जो देह के धर्म है इनमें कितने सारी बातें आती हैं, क्योंकि रस्म रिवाज की बातें होती है ना, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, फिर उससे कितना मन मुटाव होता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम देह से भी ऊपर उठो, देह की मन में क्या चल रहा है, इंद्रियों को क्या खींच हो रही है, समझो कि ये मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियों को खींच हो रही है। ये देह का धर्म कहता है, ये स्वधर्म के या श्रीमत के आधार से ये बात नहीं है। और फिर बाबा कहते हैं देह के संबंधों से भी ऊपर उठो, क्योंकि ये जो देह के संबंध होते हैं उन संबंधों के साथ भी हमारा इतना बुद्धि का योग होता है कि उनकी पतित मत का भी हम पर प्रभाव पड़ जाता है ना। जैसे अगर माता पिता रो रो कर कह दे कि अगर आप हमारे हाथ का नहीं खाते हो तो आपका तो पतन हो जाएगा, है ना, तो वो बात भी दिल में चली जाती है कि भले ही ये मांस मछली सब खाते हैं लेकिन इनके हाथ का हम नहीं खाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो संबंध का भान इतना है, उनकी कही हुई बात जो है वो बुद्धि में बैठ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय पर तुम्हें गति सद्गति के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पवित्र बनना। और पवित्र तुम तब बनेंगे जब तुम देह के धर्मों, देह के संबंधों के भान से निकलेंगे। क्योंकि ये जो देह के धर्म संबंध है ना, इन्हीं का भान हमें पतित बने की तरफ लेकर जाता है। देखो आलस क्या है, देह में आता है ना, आलस जो है वो देह में आता है, लेकिन आत्मा को क्या लगता है, आत्मा देह भान में है ना। मानो कोई शरीर में रोग है, आलस आ रहा है, तो उस समय पर आत्मा को लगेगा अगर हम उठकर अमृत वेला करेंगे या सेवा करेंगे तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है, या योग करेंगे तो आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाएगी, वो तो सुधरेगी। लेकिन देह का भान आपको क्या कहेगा कि आराम करने से हम ठीक हो जाएंगे, है ना, या हमें आराम नहीं मिल रहा इसीलिए हमारे को अच्छा नहीं लग रहा। तो बाबा कहते हैं ये जो देह और देह के धर्म संबंध है ये आपको हमेशा विकारों की तरफ खींचते हैं। मेजॉरिटी जो इनकी मतें होती है
इसीलिए जब तक इनसे अपने को नहीं छुड़ाएंगे तो पवित्र भी नहीं बन सकते। और बाबा कहते हैं मेरी एक ही मत है, योगी बनो पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति।